तो वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आबकारी नीति से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग केस में अंतरिम जमानत की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान ईडी की तरफ से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सीएम केजरीवाल को जमानत दिए जाने का पुरजोर विरोध किया। उन्होंने वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से दायर सीएम केजरीवाल की जमानत याचिका के खिलाफ ऐसी दलीलें पेश की कि सुप्रीम कोर्ट को भी अपना फैसला सुरक्षित रखना पड़ा। देखिए इस रिपोर्ट में क्या कुछ हुआ उस दिन पूरे केस में। हिलने लगा केजरीवाल का किला, बढ़ती जा रही मुश्किलों की फहरिस्त, ईडी सीबीआई के बाद अब एनआईए का शिकंजा, बेल मिलने में भी अब हो रहा खेला। आम आदमी पार्टी कह रही है कि केजरीवाल को फंसाया जा रहा है, सरकार कह रही है गुनाहों की फहरिस्त लंबी है तो सजा जरूर मिलेगी। वहीं दुनिया देख रही है कि केजरीवाल वाकई में फंस चुके हैं। जमानत मिलने की आस थी लेकिन बिना फैसले की सुनवाई ही कोर्ट में खत्म हो गई। जमानत देना माननीय अदालत के विजडम पर निर्भर करता है। माननीय अदालत यह देखती है कि क्या क्या सबूत इस केस में जो एक्यूज्ड है उसके खिलाफ है, किस तरह से एक्यूज्ड का रोल आइडेंटिफाई हुआ है, क्या इन फ्यूचर अगर जमानत दे देते हैं तो कोई ऐसा तो नहीं एविडेंस जो है उसको डिस्ट्रॉय करेंगे, और साथ ही साथ ये भी है कि अभी क्या इस मामले में इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हुई है, कस्टडी की जरूरत फर्दर है कि नहीं है, और एक्यूज की गिरफ्तारी तो नहीं हुई है। दिल्ली शराब नीति मामले में मंगलवार को अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर फैसला सुनाए बिना सुप्रीम कोर्ट की बेंच उठ गई। सुबह 10:30 बजे सुनवाई शुरू होने के बाद लंच से पहले तक कोर्ट ने जमानत की शर्तें तय कर ली थीं। हालांकि तब ईडी ने कहा कि केजरीवाल के वकील को 3 दिन सुना गया, हमें भी पर्याप्त समय दिया जाए। फिर क्या था, केजरीवाल की जमानत ही बीच में लटक गई। वहीं जमानत पर कोर्ट की तरफ से 4 कमेंट भी किए गए। केजरीवाल कोई आदतन अपराधी नहीं है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया। वो दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री हैं। चुनाव नहीं होता तो जमानत का सवाल भी नहीं होता। चुनाव 5 साल में सिर्फ एक बार होते हैं। वैसे जमानत मिलेगी भी तो शर्त सहित, और जमानत के लिए केजरीवाल को भी शर्त मंजूर है। जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से शर्त रखी गई। अगर जमानत दी जाती है तो केजरीवाल सरकारी काम में दखल नहीं देंगे, वे अपने आधिकारिक कार्य नहीं करेंगे। ऐसा हुआ तो हितों का टकराव पैदा होगा और हम ये नहीं चाहते। वहीं सुप्रीम कोर्ट की शर्त केजरीवाल को मंजूर है, लेकिन सवाल है कि अब जमानत पर फैसला होगा कब। केजरीवाल ने शर्त मान ली है और कहा कि किसी फाइल पर साइन नहीं करेंगे। शर्त है कि एलजी किसी भी काम को इस आधार पर न रोके कि फाइल पर साइन नहीं है। ऐसा कुछ नहीं बोलूंगा जो नुकसान पहुंचाने वाला हो। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने भी केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 20 मई तक बढ़ा दी है। मतलब साफ है, केजरीवाल की मुश्किलें अभी बरकरार है। ईडी सीबीआई के बाद अब एनआईए का शिकंजा भी बढ़ने वाला है। दरअसल केजरीवाल पर एनआईए जांच की सिफारिश की गई है। गृह मंत्रालय को दिल्ली के एलजी की तरफ से पत्र लिखा गया है। सिख फॉर जस्टिस से फंड लेने के आरोप लग रहे हैं। 16 मिलियन अमेरिकी डॉलर डकारने के आरोप केजरीवाल पर लग रहे हैं। आतंकी देवेंद्र पाल भूलर की रिहाई के बदले पैसे खाए गए, और साथ ही खालिस्तान समर्थक भावनाओं को बढ़ाने के भी आरोप केजरीवाल पर लग रहे हैं। केजरीवाल पर नए आरोप शराब घोटाला कांड से भी संगीन है। भले ही शराब घोटाला मामले में उन्हें जमानत मिल जाए, लेकिन एनआईए के शिकंजे से कैसे बच पाएंगे केजरीवाल, कहना आसान नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।